जलसगाह में पहुंचने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज सुनकर जलसगाह में तशरीफ लाएंगे, इंतजाम में हाथ बटाएंगे, आप पिंडाल में अपनी जगह बना लें। वो साथी जो सामने खड़े हुए हैं उनसे दरखास्त है आप तशरीफ ले आए। ये मेट आपके लिए बिछाया गया है, ये बेहतरीन पिंडाल का नज़्म आपके लिए किया गया है। समझ सकता हूँ शायद आपको इस पर बैठना गवारा ना हो, आप बेहतरीन गद्दों पर, बेहतरीन कालीन पर बैठने वाले लोग हों, लेकिन मेरे दोस्तों ये मेरे आका की महफिल है। यहाँ उलमाए कराम तशरीफ लाएंगे, यहाँ वो लोग तशरीफ लाएंगे जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये मेरे वो बंदे हैं जिनसे मैं राजी हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों आप उलमाए कराम की मोहब्बत में अपनी जगहों को छोड़ दीजिए। आज अपने नफ्स की ना मान कर, अपने दिल की ना मान कर, अपने नफ्स की कुर्बानी देते हुए अपनी जगहों को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर सामने तशरीफ ले आइए। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर तशरीफ लाएंगे, इंतजाम में हाथ बटाएंगे, आप पिंडाल में अपनी जगह बना लें। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों को लेकर आए। वो हजरात जो अपने दिलों में ये ख्याल किए बैठे हैं कि आवाजें हमारे कानों से टकरा रही है, मेरे दोस्तों ये आपकी नाकिस ख्याली है। आप घर बैठकर जरूरी इन उलमाए कराम के सुन सकते हैं, लेकिन घर बैठकर उलमाए कराम की आप जियारत नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आप घर बैठकर आवाज बढ़ा इन उलमाए कराम की जियारत नहीं कर सकते। घर बैठकर यकीनन बिल यकीन आप इन उलमाए कराम की तकारीर सुन सकते हैं, लेकिन रूबरू सुनने का, आमने सामने सुनने का और सामने बैठकर जो सुनने का नफा होता है उससे मेरे अजीजों हम महरूम रह जाएंगे। और मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर आपसे ये कह देना चाहता हूं कि अगर कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इन पाकीज़ा बंदों से, अपने इन शब-ए-दार तहज्जुद गुजार बंदों से ये फरमा दिया, ऐ मेरे शब-ए-दार तहज्जुद गुजार बंदो जाओ, मैं तुमको कुरान करीम की तिलावत करने, दर्स व तदरीस में मशगूल होने, वाज़ व तज़कीर करने और दावत व इस्लाह का काम करने की बरकत से इख्तियार देता हूं। जिसको तुम पहचानते हो उसे अपने साथ जन्नत में ले जाओ। मेरे दोस्तों, अगर ऐसे नाजुक वक्त में इन उलमाए कराम ने हमको पहचानने से इनकार कर दिया तो हमारी मग़फ़िरत होते होते रह जाएगी। और आपको मालूम है वो कैसा मंजर होगा, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा वक्त होगा। उस वक्त तो हजरत आदम से लेकर क़यामत की सुबह तक आने वाला हर एक शख्स नफ्सी नफ्सी कह रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर इन उलमाए कराम ने भी हमको उस वक्त पहचानने से इनकार कर दिया तो हमारी मग़फ़िरत होते होते रह जाएगी। इसलिए आप मेरे अजीजों, मुझे यकीन है कि मेरी आवाज़ सुनकर जलसगाह में तशरीफ लाएंगे, इंतज़ाम में हाथ बटाएंगे। आप तशरीफ ले आए, जो लोग वहाँ खड़े हुए हैं आपसे अदबन दरखास्त है यकीन ले आए। अल्लाह के नबी की महफिल है, आप ये समझते हुए कि कुरान की महफिल सज रही है, उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं, हमारा यहाँ बैठना यकीनन सवाब से खाली नहीं होगा। इसलिए आप सवाब की नीयत से जल्दी तशरीफ ले आएं। माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं मेरे मौला, जो तेरे नबी के नाम पर, जो तेरे नाम पर तशरीफ ला रहे हैं। मेरे अल्लाह भी इनकी दिली जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। मेरे मालिक, जो तेरा नाम सुनकर तेरे महबूब की मोहब्बत में, तेरे पाक नबी की मोहब्बत में अपने नफ्स की ना मान कर बल्कि आज तेरी मोहब्बत में नीचे ही बैठ रहे हैं, इस पटी हुई कालीन पर और टाट पर बैठ रहे हैं। मेरे अल्लाह तो इनकी दिली जायज तमन्नाएं पूरी फरमा, इनकी नस्ल
दिलों में हाफिज कुरान, आलिम कुरान पैदा फरमा। मेरे मौला ये वो लोग हैं जो स्टार्ट पर नहीं बैठते, बेहतरीन गद्दे पर बैठते हैं, लेकिन मेरे मौला आज तेरे नबी की महफिल में यहीं पर बैठ गए हैं, आज तेरी मोहब्बत में नीचे ही बैठ गए हैं। मेरे मौला तू देख रहा है, तू देख रहा है। मेरे मौला इनके घरों के अंदर खैर और बरकत अता फरमा, इनके कारोबार के अंदर बरकत अता फरमा। मेरे मालिक तेरे नाम पर, तेरी मोहब्बत में ही अपने घरों को छोड़कर, मेरे मालिक तेरे पाक नबी की मोहब्बत में अपने घरों को छोड़कर यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। मेरे मौला मुबारक रात है, मुबारक रात के सदक़े में, अपने नबी के सदक़े में तो इनकी दिली जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों के साथ साथ औरतों के लिए पर्दे का माकूल नज्म किया गया है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आप इस मौके को गनीमत तसव्वुर करते हुए अपने बच्चों के प्रोग्राम सुनने के लिए और अपने उलमाए कराम के बयानात को सुनने के लिए आप भी जल्द से जल्द यहाँ तशरीफ ले आए। मेरा मालिक आपको महरूम नहीं रखेगा, मेरा मालिक यकीनन आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। और मेरा मालिक उन तमाम को अजर अज़ीम अता फरमाए जो अपने घरों को छोड़कर आज इस पिंडालगाह में तशरीफ ले आए हैं, जो अपने घरों को छोड़कर, अपनी दुकानों को छोड़कर, अपने कामों को आगे पीछे करके यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उन तमाम के लिए दुआ करता हूँ, अपने रब से दुआ करता हूँ, बारी ताला से दुआ करता हूँ कि मेरा मालिक उनकी झोलियों के अंदर, उनके घरों के अंदर खैर और बरकत अता फरमाए। हजरात सामईन, माशाअल्लाह आप बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ सुनते हैं। आपका ये हरेटी इस बारे में मशहूर है कि आप उलमा नवाज हैं, उलमा को नवाजते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं मगरिब से देख रहा हूँ आपके मदरसे के तलबा व तालिबात, जो बच्चे आपने मदरसे के हवाले इस हालत में किए थे कि वो खुद से नाक साफ करना नहीं जानते थे, वो खुद से सही तरीके से बैठना नहीं जानते थे, खुद से अपना नाम लेना सही तरीके से नहीं जानते थे, अपने वालिद का नाम लेना नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया ने, यहाँ के असातिज़ा ने उनके साथ मेहनत की और उनमें से कोई बहुत उम्दा तरीके से तकरीर भी कर रहा है, कोई नात भी पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है। बारी ताला इन बच्चों की उम्र दराज फरमाए, इनको कबूल फरमाए। आइए हजरात, मेरा एक ज़ाब्ता और कानून ये है कि जब मैं अपनी बात का बाज़ाब्ता तौर से आगाज़ करता हूँ तो उस खालिक़े दो जहां की हम्द से करता हूँ कि जिसने खून के एक लोथड़े से पैदा होने वाले इस इंसान को हादी आलम, फ़ख्र दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। लेकिन हम्द पढ़ूं इससे पहले हम नारा लगाएंगे। बच्चे खामोश रहेंगे, बच्चों आपको खामोश रहना है। जो पीछे के लोग हमारे अहबाब अपने घरों को छोड़कर आए, मैं उनकी ज़बान खुलवाना चाहता हूँ, उनकी ज़बान पर अपने रब का नाम लाना चाहता हूँ। बोलिए नाराए तकबीर, माशाअल्लाह। लेकिन हाथ उठा करके नारे का जवाब देना है, मुस्कुरा करके नारे का जवाब देना है। मैं तकरीबन तीसरी या चौथी मर्तबा आपके रेटी में आ रहा हूं, आप बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद बोलते जाइएगा। ताजदारे खत्म नबुव्वत, माशाअल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजो तख्त खत्म नबुव्वत। उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, ये मजमा आम, हरेटी की खूबसूरत आवाम,
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। ये मजमे के अंदर भाई जो सामने खड़े हुए आपसे अदबन दरखास्त है, मैं कह रहा हूँ यकीनन आप बैठना गवारा न करें, लेकिन तशरीफ ले आए। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए, बारी ताला आपके घरों के अंदर खैर और बरकत अता फरमाए, बारी ताला आपका यहाँ बैठना कबूल फरमाए। अच्छा थोड़ी सी और बात मान लीजिए, मिल मिल करके बैठ जाए, आगे आगे हो जाइए आप जो बैठे हुए माशाल्लाह। बात को मेरी अच्छो परखो, मेरा मतलब आगे गुसर खो माशाल्लाह। जो लोग बाहर खड़े पेंट में, अंदर आ जाओ टेंट में माशाल्लाह। इन घरों को भाइयों छोड़ कर बस जलसे में आ जाओ टोपी ओढ़ के माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ गांव में फिर रहे खड़े खड़े, कुछ हुक्का बजा रहे पड़े पड़े माशाल्लाह, कुछ पैंट की जेब में सूड़ को हाथ, बदुकानों पर फिर रहे गढ़ते बात माशाल्लाह। आ जाओ तशरीफ ले आओ माशाल्लाह, आगे आगे हो जाइए माशाल्लाह। बारी ताला आपका बैठना कबूल फरमाए, आपका आना कबूल फरमाए, आपका यहाँ मिल करके बैठना कबूल फरमाए। मेरा मालिक आपके घरों के अंदर खैर और बरकत अता फरमाए। वाह जी वाह, ये माशाल्लाह हरेटी की खूबसूरत आवाम है, मानने का भी जज्बा रखती है और कबूल करने का भी जज्बा रखती है। वाह जी वाह। आइए हजरात, बच्चे खामोश रहेंगे बिल्कुल, बच्चों खामोश। मैं अब एक हमद उसके बाद तिलावत कलामुल्लाह के लिए आवाज दूंगा। अच्छा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। बच्चे नहीं बोलेंगे, मैंने अब उनसे मुखातिब हूं आज। सुभान अल्लाह हाथ उठा करके बताएं कौन कौन सुनना नहीं चाहते, जो जो सुनना नहीं चाहते। माशाल्लाह नहीं, ये तो गलती मेरी है, मैं लेट बोला हूँ। माशाल्लाह आप लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा एक मर्तबा हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह क्या मजमा है। मैं कारी साहब से कह रहा था कि मैं बंदर रोड से चल कर आया हूँ, रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा दी दिल में बसने वालों ने। तो माशाल्लाह मैं आपके दरमियान हाजिर आया, लेकिन किसी भी हालत में आया हूँ, आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते भी हैं। मुझे पूरे साल हरेटी का प्रोग्राम याद रहता है और कारी साहब से राब्ते में रहता हूँ, कब प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना जा पाऊँ। मैंने कारी साहब से कहा था खुद चल कर आ जाऊंगा, आप नहीं बुलाएंगे तो माशाल्लाह। आइए मैं एक हमद उस खाली के दो जहां की हमद कि जिसने खून के एक लोथड़े से पैदा होने वाले इस इंसान को हादी आलम फख्र दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। कह रहा हूं मौला, चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूद मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है। बोलिए तू ही तो है। देखिए एक एक मिसरा आप समझ करके बोलिए तू ही तो है। मेरे साथ आप भी तकरीर करेंगे, आपको भी तकरीर करने का सवाब मिलेगा और सुनने का भी सवाब मिलेगा। मेरे साथ बोलिएगा तू ही तो है। बच्चे खामोश। चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूद मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है। अच्छा कुछ लोग मुझे अभी भी नाराज से लग रहे हैं, आप मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा सिर्फ अब सुभान अल्लाह नहीं बोलना, आपको सिर्फ मुस्कुराना है, मुस्कुरा दो। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चेहरे रेटी के। बोलिए चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूद मलाइक बना दे, मौला भूल गए। चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूद मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है, तू ही तो है। बोलते रहिएगा। चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूद मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो इंसान को कलम के जरिए इल्म अता कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो रसूल बाप के बेटे को, चाहे तो रसूल बाप के बेटे को आबे हसाब में गर्क कर दे, मौला तू ही तो है, मौला तू ही तो है। चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो एड़ी की रगड़ से, चाहे तो एड़ी की रगड़ से ज़म-ज़म के चश्मे जारी कर दे, मौला तू ही तो है, मौला तू ही।
जो लोग हाथ नहीं उठा रहे उनको भी हाथ उठा करके बोलते रहिएगा, चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूद मलाइक बना दे मौला तू ही तो है, चाहे तो इंसान को कलम के जरिए इल्म अता कर दे मौला तू ही तो है, चाहे तो रसूल बाप के बेटे को आबे अज़ाब में गर्क कर दे मौला तू ही तो है, चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार कर दे मौला तू ही तो है, चाहे तो एड़ी की रगड़ से, चाहे तो एड़ी की रगड़ से ज़म-ज़म के चश्मे जारी कर दे मौला तू ही तो है, चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार कर दे मौला तू ही तो है, चाहे तो 90 साल की सारा के घर, चाहे तो 90 साल की सारा के घर इसहाक पैदा कर दे मौला तू ही तो है, चाहे तो 40 साल बाद, चाहे तो 40 साल बाद याकूब की बिनाई लौटा दे मौला तू ही तो है, मौला तू ही तो है, चाहे तो मिस्र के बाजारों में, चाहे तो मिस्र के बाजारों में बिकने वाले यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दे मौला तू ही तो है, चाहे तो नारे नमरूद को गुलजार कर दे मौला तू ही तो है, चाहे तो आज़र के घर, चाहे तो आज़र के घर बराहीम पैदा कर दे मौला तू ही तो है, मौला तू ही तो है, चाहे तो यतीम पैदा करके नबियों का इमाम बना दे मौला तू ही तो है, चाहे तो एक पियाला 70 सहाबा के लिए काफी कर दे मौला तू ही तो है, और दुनिया रोती रहे, दुनिया चिल्लाती रहे, अबू बकर उमर को रोजे में सुला दे मौला तू ही तो है, और हरेटी से चुन चुन कर आपको इस खूबसूरत मजमे का हिस्सा बना दे मौला तू ही तो है मौला तू। कुछ लोगों को शराब के मैखानों में भेज दे और कुछ लोगों को हरेटी के खूबसूरत प्रोग्राम में भेज दे मौला तू ही तो है। वही अल्लाह है कि जिसने आपको यहाँ भेजा है, वही मेरा मालिक है। आप खुद नहीं आए, मेरे रब को आपकी कौन सी अदा पसंद आई, अब मेरे रब ने आपकी तरफ मोहब्बत की नजर डाली, आप इस महफिल का हिस्सा बने। मेरे दोस्तों, ये छोटी छोटी महफिल हमें नजर आ रही है, लेकिन इन महफिलों का, इन मजलिसों का पता उस वक्त चलेगा जिस वक्त एक एक नेकी को इंसान तरसेगा। लेकिन जब ये महफिलें, ये मजलिसें हमारे काम आएंगी, तो इसलिए वो सामने खड़े हुए हैं। फिर उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप तशरीफ ले आए। माशाल्लाह, बात मानने वाले लोग हैं, तशरीफ ले आए। जो अगर कोई इंतजामी में से हो तो उनको आगे भेज दे, तशरीफ ले आए। माशाल्लाह, तशरीफ ले आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सुनते हैं, बात मानने वाले लोग हैं। मेरी बात नहीं, मैं तो एक छोटा सा आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। ये सिर्फ इसलिए बिठा रहा हूँ कि अल्लाह के ये महफिल, ये मजलिसें छोटी मोटी महफिलें नहीं, बल्कि इनका अदब लाजिम हम पर है। ये इन मजलिसों का ताल्लुक कुरान से है, इन मजलिसों का ताल्लुक अल्लाह से है। इसलिए इन मजलिसों का, इन महफिलों का जितना हम अदब करेंगे, अल्लाह इतना हमको नवाजेंगे, नवाजेंगे ना इंशाअल्लाह। तो आप तशरीफ रखें। आइए हजरात, मैं अब सीधे सीधे तिलावत कलामुल्लाह के लिए आवाज देने जा रहा हूँ। मैं ये बात बखूबी मालूम है, अक़वाम आलम का दायमी दुस्तूर रहा है, जब भी कोई दीनी, सियासी या इस्लाही कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हैं या सभा आयोजित करते हैं, तो सबसे पहले अपनी मजहबी किताबों से चंद टुकड़े या अपने धार्मिक ग्रंथों से या चंद अशलोक से शुरू या प्रारंभ करते हैं, और नशिस्त की पहली कड़ी को उस मुकद्दस किताब की चंद आयात या चंद अशलोक से शुरुआत इफ्तिताह को मुतबर्रक मानते हैं, जो कि उनके अकीदे के मुताबिक सबसे मुकद्दस और पवित्र हो। और ये हकीकत है कि हम मुसलमानों के नज़दीक कुरान मजीद ही ऐसी किताब है
जो सबसे मुकद्दस और मुतबर्रक है। लिहाजा मैं इसकी तिलावत बासादत के लिए एक ऐसे कारी कुरान को आवाज देने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों, जिनको सुनकर, जिनको देखकर आप बहुत दिन तक याद रखेंगे। मुबारकबाद के मुस्तहिक कारी बदिउज़्ज़मा और यहाँ की पूरी इंतजामिया के मुल्क हिंदुस्तान के वो हीरे चुन चुन कर आपकी बस्ती में लाए हैं कि जिनकी तारीख लेने के लिए महीनों पहले पीछे घूमने पड़ता है और उनकी जियारत करने के लिए बड़ी टांगे तोड़नी पड़ती है। लेकिन आज एक साथ उन तमाम को आप इस स्टेज पर देखेंगे। उनमें कारी कुरान भी होंगे, उलमाए कराम भी होंगे, शुआराए इज़ाम भी होंगे। आइए मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए आवाज देने जा रहा हूँ। जनाब कारी मोहम्मद हुसैन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इमाम व खतीब हमीदिया मस्जिद हबीबगढ़। मेरे दोस्तों, आपको तिलावत अच्छी लगे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आप कारी साहब की हौसला अफजाई कर सकते हैं और यकीनन बहुत उम्दा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मैं दावत दे रहा हूँ इस शेर के साथ। कारी साहब का इस्तकबाल है कि सदा ईमान की लो की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान की लो की हिफाजत करते रहते हैं। बोले सुभान अल्लाह। बच्चों को जिम्मेदारी शायद दी है, आपको जिम्मेदारी नहीं, बच्चे, मुझे पिछले वालों से मतलब है आज कि सदा ईमान की लो की हिफाजत करते रहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। समझ जाइए माशाअल्लाह। सदा ईमान की लो की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। हवा भी उनके कच्चे घरों से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं।